Good morning, friends. This is Om Jagirishi Tantraya Gauri Mahavimanan. Okay, without wasting time, let's come to the point of moksha. Day before yesterday, someone asked me, "You told about the moksha. Moksha is a term or what? What is it? Definition?" I made it the definition. You can visit my previous videos. Okay, I will be in Hindi. यार देखो, मोक्ष के बारे में पता लगाने के बारे में हमने बोला जिसका जन्म ही नहीं वो मरण कहाँ से। तो हम काल चक्र के बीच में क्यों बोलते हैं कि मृत्यु के बाद ये जन्म और मृत्यु का जो काल चक्र है, किसे भेद के निकलना ही मोक्ष है। तो ये हम समय को कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही कष्टदायी भी होती है और सुकून भी होता है। उसका जो चक्र होता है वो भी काफ़ी दिक्कत में रहा होता हो सकता है। तभी हम समय को कहते हैं, बहुत अहमियत देते हैं। समय की अहमियत होती है, तो जैसे काल भैरव जो है, वैसे ही तो समय की अहमियत को पहचाननी पड़ती है। तो समय से उलझन लेने से बढ़िया आपको मैं एक सिंपल एक एग्जांपल एक तर्क बताऊंगा, तो मतलब क्या कहते हैं, एक विधि बताऊंगा, एक मंत्र दूंगा, जिससे आप जिस जीवन से संतुष्टि प्राप्ति करके आप जा सकते हैं। जिसको चाहिए कि नहीं हमें जीवन ही नहीं चाहिए, हमें जीवन नहीं चाहिए, अब नहीं आएंगे, या कुछ भी जो रस भरा है इस जीवन मृत्यु में वो नहीं आएंगे, हमें नहीं चाहिए, वो भी संभव है। देखो ये शरीर 5 तत्वों से बना रहता है, हर किसी को पता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और भूमि या धातु, इन सब से बना रहता है। तो हर कोई मरता है तो पंचभूत में ही विलीन होता है उसका शरीर। ये भी नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, अगर मरण होगा, जब वो कोई मरता है तो उसकी शरीर परिवर्तन में जाती है और आत्मा का विकास होता है। आत्मा भी तो जो आत्मा है उसके अंदर, जिस जीव के अंदर, वो भी 5 तत्व से बनी है, वीर्य में और शीतलता में। स्त्री की शीतलता और वीर्य, इन दोनों का मिलन हुआ था, वो बना एक शरीर की उत्पत्ति हुई। तो ये शरीर की उत्पत्ति के बाद जो जो अब आते हैं मरने के बाद पंच तत्व में विलीन हो जाता है उस शरीर का। लेकिन वो परिवर्तन करेगा, आत्मा विकास करेगी, वो जाके उससे मिल जाएगी और फिर दोबारा एक नया स्वरूप बनाएगी। बस उस स्वरूप की इच्छा की जो इच्छा की प्राप्ति ना हो, और उसको विलीन करना, उस सूक्ष्म तक शरीर को विलीन करना ही मोक्ष। मोक्ष नहीं है, एक वर्ड बताना पड़ेगा, मैंने क्या बनाया था। मैंने एक वर्ड बनाया था इस टर्म को। और याद नहीं आया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, आप देख लेना कि इस नए तत्व को क्या कहेंगे। इस नए जो तत्व जो उभर के आ रहा है, जो ये प्रकाश, इस प्रकाश को क्या कहेंगे। इस जो मैंने डाली है, आप सबके सामने रखा है, इस प्रकाश को क्या कहेंगे। आप देखिए, समझिए, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप उसको आराम से समझ के उसका आनंद लीजिए, जीवन का, समय का। आप भी सोचिए, ये संभवतः है जब उस तत्व को विलीन होने के बाद दैव्य शांति, दैव्य शांति, दैव्य, इसमें दैव्य दैव्य शांति मेरे को याद आ गया। दैव्य शांति, इस दैव्य शांति को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। मैं एक मंत्र लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, इस दैव्य शांति को आप प्राप्त कीजिए और समझिए और रहिए। और कुछ होगा तो मुझसे संपर्क करें। से हर हर महाकाल टुमी, ओम जगदीश, आशीर्वाद।